बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और फिशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फिशन रिएक्शन क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन की ही एक किस्म है। फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो वो किसी और न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसमें एक स्मॉलर न्यूक्लियाई होता है और एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो किसी और शक्ल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिशन रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम स्प्लिट होता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई, और ऐसे दो न्यूक्लियस होते हैं जिनका आपस में मास तकरीबन बराबर होता है, और साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल रही होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन इसमें हम कहेंगे सच अ रिएक्शन इन विच a heavy nucleus split into two smaller nuclei having same mass and a large amount of energy emission, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही होती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दूसरे रिएक्शन की निस्बत हमारे पास आमतौर पर डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर यूरेनियम जैसे, प्लोनियम जैसे न्यूक्लियाई स्प्लिट होते हैं दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, और स्मॉलर न्यूक्लियाई भी ऐसे कि जिसमें प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास रिएक्टेंट न्यूक्लियाई के मास से बहुत ज्यादा फर्क पर होता है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो खारिज हो रही होती है। आमतौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने इससे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस किए थे कि नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पार्टिकल मिले। वो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट न्यूक्लियाई के मास में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। मसलन नाइट्रोजन 714 टूटता है तो वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 817 में, और 14 से 17 मास में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फिशन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियाई टूटता है वो यूरेनियम का होता है जिसका मास 235, और जो टूट कर नए न्यूक्लियाई बनते हैं उनका मास बहुत ज्यादा डिफरेंट पर होता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन है, और क्रिप्टॉन का मास 141 है जबकि यूरेनियम का 235, और ये मास का डिफरेंस आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। तो दो खुसूसियात ऐसी हैं जो इसे नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट कर बना देती हैं। तो हम ये वाला जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थे यानी फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये 1936 के अंदर स्टडी किए। ऑटोहन
और फिट्ज नामी जो दो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी किया और बाद में इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंपेयर किया रदरफोर्ड के न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो दो चीजों से ये डिफरेंट थे। हम इसमें लिखते भी हैं कि देयर आर टू प्रॉपर्टीज make different from other nuclear reactions, जिसमें बच्चों पहली प्रॉपर्टी है कि there is a large mass difference between reactant and product nuclei। नंबर 2 जो प्रॉपर्टीज की डिफरेंट बनाती है इसको, कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में यानी फिशन के अंदर अ लार्ज एनर्जी एमिशन इज पॉसिबल। जब मैस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ऑटाहेन और फिट्ज ने जो दो रिएक्शंस स्टडी किए, उन रिएक्शंस के अंदर यूरेनियम का यूज जो है वो उन्होंने किया। यूरेनियम के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फॉल किया। यूरेनियम एक कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर बदल जाता है जो कि 236 के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऑटाहेन बताता है, कहता है कि अ स्लो मूविंग neutron changes uranium (235) into, ये यूरेनियम के अंदर ही फर्दर चेंज लेके आता है और यूरेनियम 235 को यूरेनियम 236 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यूरेनियम 236 ज्यादा देर तक अपने आप को स्टेबल हालत में नहीं रख पाता, ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में और बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज हो रही होती है। अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये हमारे पास यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 के ऊपर मैंने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फॉल किया 01। यूरेनियम 235 convert into यूरेनियम 236, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस आमतौर पर इंटरमीडिएट न्यूक्लियस होता है, यानी जो फाइनल रिजल्ट के अंदर बदलने से पहले आता है। फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है बेरियम में Ba और बदल जाता है बेटे क्रिप्टॉन में Kr, और इसके साथ 3 न्यूक्लियस खारिज होते हैं और न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, और इन न्यूट्रॉन के साथ बहुत सारी एनर्जी जो है वो खारिज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बहुत सारी एनर्जी जो है इसमें खारिज हो जाती है। बेटे इस न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम फॉर्मली लिखें, हम कहेंगे न्यूट्रॉन फॉल ऑन यूरेनियम 235 और हमारे पास इसका चार्ज नंबर होता है 92। याद रखिएगा ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है जो इसके ऊपर फॉल करता है
और इसको हमें थोड़ी सी ही काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी यूरेनियम के ऊपर फॉल करने के लिए, क्योंकि इनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्स तो होगी नहीं, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, कोई रिपल्शन की फोर्स नहीं होगी, आसानी से न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियस में दाखिल होगा इसके चार्ज नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, मैस नंबर में एक इंक्रीज कर देगा 236। मैं कंपाउंड न्यूक्लियस को इधर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली, चूंकि कंपाउंड न्यूक्लियस ने स्प्लिट हो जाना है बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन ये दो नए बन जाते हैं हमारे पास एटम। बेरियम का अगर हम मैस नंबर और चार्ज नंबर लिखें तो 56 141 और क्रिप्टॉन 36 एंड 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटे निकलती है। याद रहे इस फिशन रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम रहेगी। अगर हम इसमें देखें तो 0 प्लस 92 चार्ज नंबर है, ये बराबर है इधर 56 प्लस 36, तो 56 प्लस 36 भी हमारे पास 92 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। हम मैस नंबर चेक कर लें या न्यूट्रॉन की तादाद चेक कर लें तो वो भी सेम रहेगी। इधर 235 मैस नंबर है और 1 चार्ज मैस नंबर है, 1 प्लस 235 यानी 236 हो जाएगा। उधर 141 प्लस 92 प्लस 3, चूंकि 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का, तो इसको जमा करेंगे 3 और 1 5 1 6, ये और 9 और 4 हमारे पास 13 आ जाएगा, 1 कैरी और 2 56 आ जाएगा। तो 256 ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, 256 ही राइट हैंड साइड पर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज नंबर उनकी तादाद भी सेम रहेगी और मैस नंबर जो है, मैस नंबर ये भी हमारे पास इस रिएक्शन में सेम रहेगा। तो सेम स्ट्रेटजी हमारे पास है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं होती, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वही राइट हैंड साइड पर रहेगी। लेकिन बच्चों इसके अंदर एक चीज और गौर करने वाली है, हमारे पास यूरेनियम चेंज हुआ है बेरियम और क्रिप्टॉन में। अगर आप एनर्जी मैस एनर्जी कर्व को अगर देखें जो हमने स्टडी की थी पहले लेक्चर में मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी में, तो उसमें हमें नजर आता है कि यूरेनियम की जो एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन उस कर्व के अंदर सेंटर पर लाई करते हैं और सेंट्रल एटम जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी बेरियम और क्रिप्टॉन की तकरीबन 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन आती है। तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम की काइनेटिक एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, बेरियम और क्रिप्टॉन अलग अलग अगर हम इसको देखते हैं तो इनकी काइनेटिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। इनकी तकरीबन आपस में सेम है और है 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हो तो अजाफी की एनर्जी जो है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वो एनर्जी खारिज हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ क्यू। जबकि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो तो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये बात आपको समझाई थी कि अगर प्रोडक्ट का मैस ज्यादा होगा रिएक्टेंट से तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। यहां पे वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी रिएक्टेंट से तो फिर एनर्जी इजाफी की खारिज होगी, चूंकि वो टूट कर छोटे न्यूक्लियर में बदल जाएंगे तो उनको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा मिलेगी, वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये न्यूक्लियॉन की तादाद ज्यादा थी तो फिर भी इजाफी की कुछ एनर्जी बचेगी जो खारिज हो रही होगी। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर इस केस में अगर हम देखें
तो यूरेनियम 235 की निस्बत यूरेनियम 236 इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, थोड़ा सा ही बेशक डिफरेंस है। तो इसमें रिएक्टेंट की निस्बत प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, तो हमें पर न्यूक्लियॉन कम है, तो फिर हमें ये एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। लेकिन जब ये स्प्लिट होता है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्रोडक्ट की जो है वो इस केस में ज्यादा हो जाती है, बेरियम और क्रिप्टॉन की केस में, तो फिर अजाफे की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो खारिज हो जाएगा। ये बात समझनी कदरे थोड़ी सी स्टार्ट में मुश्किल लगती है, लेकिन ये बाद में हमें चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अगर रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से कम हो तो वो एनर्जी का डिफरेंस खारिज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही फिशर रिएक्शन की खुसूसियत है। तो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये अगर चेक करते हैं तो ये किस तरह से आएगी। फॉर यूरेनियम के लिए क्या होगी बेटे? यूरेनियम के लिए दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कर्व से निकाली है, जो कर्व आपको वहां पे दिखाई गई। फिर हम फॉर बेरियम एंड क्रिप्टॉन अगर चेक करें तो दिस बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम द कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दैट इज 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब कितनी एनर्जी खारिज होगी ये अगर हमने नोट करना है तो हम कहते हैं एनर्जी एमिशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन, उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो कितनी आएगी। चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.6 of product, 7.7 of reactant in mega electron volt both are 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के हिसाब से। तो वो एनर्जी 0.9 पर न्यूक्लियॉन खारिज होगी। लेकिन यहां पर कितने न्यूक्लियॉन टूट रहे हैं? 235 न्यूक्लियॉन टूट रहे हैं, यानी कि यूरेनियम का मास नंबर जितना होगा उतने न्यूक्लियॉन स्प्लिट होंगे उसके एटम टूटने से। तो हाउ मच एनर्जी एमिटेड, तो बेटे वो आ जाएगी 0.9 मल्टीप्लाई 235, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक एटम के टूटने से हमें खारिज होकर मिलेगी। एक एटम के टूटने से यानी 235 न्यूक्लियॉन, और एक न्यूक्लियॉन के टूटने से कितनी होगी? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक न्यूक्लियॉन की भी आपके जहन में होनी चाहिए, यानी एक न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियॉन अलग होता है टूट के तो इतनी एनर्जी खारिज होगी, और इतने 235 न्यूक्लियॉन टूटते हैं तो इतनी एनर्जी जो है वो खारिज होगी इसको मल्टीप्लाई करने से। तो ये एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी आप ग्राफ से निकाल सकते हैं डिफरेंस लेके, फिर जितने न्यूक्लियॉन टूटेंगे उसको मल्टीप्लाई कर ले। मतलब पोलोनियम भी एक मटेरियल है जो आप फिशन रिएक्शन के केस में इस्तेमाल करते हैं। पोलोनियम का 239 होता है मास नंबर, तो वहां पर फिर आप एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी निकाल लोगे, उसको 239 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जो एनर्जी आएगी वो पोलोनियम के केस में खारिज होगी। इस तरीके से आप एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो एक न्यूक्लियॉन के टूटने से जो एनर्जी मिलेगी वो आपके सामने आ जाएगी, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। तो बेटे एक एग्जांपल तो हमारे सामने ये है। दूसरी ये है कि मुमकिन है कि आपके पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ
जाकर फॉल करे तो रिजल्टेंट में बेरियम और क्रिप्टॉन की बजाय आपके पास SN और MO ये जो है वो खारिज हो, SN प्लस MO, और 3 न्यूट्रॉन खारिज हो और Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खारिज हो रही है। यानी बेरियम और क्रिप्टॉन की बजाय ये आपके पास खारिज हो रहे हो। इसका अगर हम मैस नंबर और चार्ज नंबर लिखते हैं 52, 42, 132 है SN का, 132 और 101, 101 ये आपके पास पॉसिबल है कि आपकी ये न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट आपके ये बन रहे हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे पास यूरेनियम 92, 235, बेरियम और क्रिप्टॉन की बजाय हमारे पास एक और तरह का न्यूक्लियस जो है वो बन रहे हो, वो XE और SR, XE SR। अब इसके अंदर हम मैस नंबर और चार्ज नंबर लिखें तो 54, 140, 54, 140, और SR जो है बेटे हमारे पास 38 एंड 90, 94। अब इसके अंदर भी मैस नंबर और चार्ज नंबर जो है वो सेम रहने, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स खारिज होंगे और Q अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। तो बच्चों ये भी पॉसिबल है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम से जाकर टकराए तो ये दो मिल रहे हो, या फिर ये दो मिल रहे हो, या ये दो, ये तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों के अंदर बेरियम क्रिप्टॉन हो, SN MO हो या XE SR हो, इन तीनों में एनर्जी का डिफरेंस इतना ही आएगा पर न्यूक्लियॉन, और इतनी ही एनर्जी जो है वो 235 न्यूक्लियॉन के स्प्लिट होने से हमें मिलेगी। याद रखने का बहुत आसान कुलिया है। आप ग्राफ कर्व को देखें तो ग्राफ कर्व में जो सेंटर पर एटम लाई करते हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन बिल्कुल साइडों पर है, तो वो खारिज हो सकते हैं, या फिर इस वाला साइड वाला छोड़कर बेरियम से अगला और क्रिप्टॉन से पिछले वाला देखें तो दूसरा रिएक्शन आपका वो बन रहा होगा। तीसरा रिएक्शन ये बन सकता है कि आप उससे भी अंदर वाले जो सेंट्रल बिल्कुल दो हैं उसके ऊपर फोकस करें तो आपका तीसरा, और उन 6 के 6 एटम्स को याद करने का, उनके मैस नंबर चार्ज नंबर को याद करने का तरीकाकार मैं आपको उस कर्व को पढ़ाते हुए बता चुका हूं। उससे आप जो है उसके मैस नंबर चार्ज नंबर और इन पार्टिकल्स के नेम को याद कर सकते हैं। अब उस कर्व से हमें ये तीनों रिएक्शन जो हैं इनको याद रखना आसान हो जाता है कि साइडों वाले दो या फिर उससे अंदर वाले दो या फिर बिल्कुल सेंटर वाले दो जो हैं वो खारिज हो सकते हैं। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी बच्चों, अब हम इसकी कर्व के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं बात आपको बता रहा था कि यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर तब्दील हो सकता है, और उसकी एनर्जी की कैलकुलेशन मैंने आपको कर दी कि पर न्यूक्लियॉन इतनी एनर्जी खारिज होती है। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर देखें तो ये मिडल पोजीशन है ग्राफ की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा इस पोजीशन में है। इससे आगे भी ग्राफ की लाइन डिक्रीज हो रही है, इससे पीछे भी ग्राफ की लाइन डिक्रीज है, यानी कम है। इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। यूरेनियम यहां पे फॉल कर रहा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है, मतलब अगर 235 न्यूक्लियॉन है यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हर न्यूक्लियॉन के पास एनर्जी है जोड़ने के लिए 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल की आप निकाल सकते हैं। डेफिनेटली कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी मैटर करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी मैटर करती है, दोनों को मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, वो जो आंसर आता है उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम की है, और यूरेनियम से सेंटर की तरफ जब आप जाते हैं तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन की देखें
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरेनियम। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्रोडक्ट की ज्यादा हो रिएक्टेंट की निस्बत, तो जो एनर्जी है वो खारिज होगी। कितनी खारिज होगी? आप उन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस लें, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें, तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन खारिज होगी, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल एनर्जी खारिज होगी। सवाल ये था हमारे पास कि 3 तरह के रिएक्शन याद कैसे रखने हैं। तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि यूरेनियम टूटने से बेरियम और क्रिप्टॉन बने, यूरेनियम टूटने से SN और MO बने, यूरेनियम टूटने से XE और SR बने। इसको कर्व से कैसे याद करना है? कर्व से बेटे इस तरह याद करेंगे, ये मैंने जो सेंट्रल एटम थे इनको याद करने का तरीका फार्मूला आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सिखा दिया। ये मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाई है। तो क्रिप्टॉन इधर से लें और इधर से लास्ट वाला बेरियम, ये 2 बन सकते हैं। क्रिप्टॉन और बेरियम पहला रिएक्शन आपका हो जाएगा। इनके मैस नंबर और चार्ज नंबर को याद करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया हुआ। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है क्रिप्टॉन के आगे है SR और उधर से आपके पास XE, ये 2 पॉसिबल बन सकते हैं। XR और SR और XE, ये SR और XE ये पॉसिबिलिटी है। यानी इधर से पहले लास्ट, फिर उसके अंदर वाले, और फिर पॉसिबल है कि उससे अंदर वाले जो है वो बने, यानी MO और SN जो है वो ये बने। तो इस तरीके से हम आपकी इस कर्व से ये तीनों प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि या तो लास्ट वाले ये 2 बनेंगे, या उससे दरमियान वाले 2, या उससे सेंटर वाले 2 जो है ये बनेंगे। तो आपके पास इतनी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो खारिज होगी, और वो फिशन रिएक्शन कहलाएगा, जो कि बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियाई के अंदर बदला है। ये बेटे हमारे पास रिएक्शन को याद करने का तरीकाकार बन गया। अगेन देख लीजिए, इधर से लास्ट वाले 2, या फिर उससे अंदर वाले 2, या फिर उससे अंदर वाले 2 जो हैं वो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है ये हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। इसका एक फार्मूला बना के उसके न्यूक्लियॉन की तादाद भी और उसमें चार्ज नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद याद रखने का फार्मूला कंप्लीट मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में समझा चुका हूं।